जब हम हमारे जीवन को कॉन्शियसली देखना चालू कर देते हैं तब हमें सबसे इम्पोर्टेंट लगता है फिजिकल बॉडी। लेकिन जब जब फिजिकल बॉडी को डीपली हम जानने का प्रयास करते हैं तब हमें पता चलता है प्राण शरीर के बारे में। जब हमें प्राण शरीर के बारे में गहराई से जानने की इच्छा होती है और उसके बारे में जब हम जानना चालू कर देते हैं तब हमें पता चलता है कि जो हमारा प्राण शरीर है वो भी किसी और बेस पे टिका हुआ है। तो उसके बेस के अंदर जब जाएंगे तब हमें पता चलेगा मेंटल बॉडी के बारे में, जिसको मनस शरीर भी कहा गया है, जिसको एस्ट्रल बॉडी भी कहा गया है। वो एक पूरा डेटा का कलेक्शन है। लाइफ टाइम हम जो भी देखते हैं, जो भी सुनते हैं, जो भी काम करते हैं, वो सब डेटा के रूप में जो मेमोरी इकट्ठा होती है वो मनस शरीर में इकट्ठा होती जाती है। इस जीवन में ही नहीं, हम जितने जीवन जिए हुए हैं, जितने जन्म लिए हुए हैं, वो सब के अंदर की जो मेमोरी होती है, वो सब के अंदर की जो यादें होती है, वो इसी मेंटल बॉडी के अंदर स्टोर होती रहती है। और मेंटल बॉडी अपने ऊपर प्राण शरीर बनाता है और प्राण शरीर के ऊपर फिजिकल बॉडी बनता है। तो मेंटल बॉडी भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब हम दुनिया की शुरुआत में जाएंगे तब हमें शिव और शक्ति का कंसेप्ट पता है। तो जो मनस शरीर है उसको ही शिव कहा गया है और जो प्राण शरीर है उसको ही शक्ति कहा गया है। तो मनस शरीर जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में हमें जानना पड़ेगा। तो जो हम सोचते हैं, जो हम थिंक करते हैं, वो ही हमारा मनस शरीर है। जो प्राण शरीर को फील करता है, जब हम आंखें बंद करके देखते हैं तब जब जो फील होता है वो है प्राण शरीर, लेकिन जो उसको जो फील करने वाला है वो है मनस शरीर। जहाँ पे हमारे विचार चलते रहते हैं, जहाँ पे हमारी मेमोरीज चलती रहती है, वो है पूरा मनस शरीर। तो उसको एक्टिवेट करने के लिए, उसको जागृत करने के लिए हमें हमारे विचारों के प्रति कॉन्शियस होना पड़ेगा। जैसे जैसे हम हमारे विचारों के प्रति कॉन्शियस होते जाएंगे, जैसे जैसे हम कंट्रोल रखेंगे कि हम क्या सोच रहे हैं, उसके प्रति हम जागरूक होते जाएंगे, तो हमारा मेंटल बॉडी भी धीरे धीरे जागरूक होने लगेगा। ये बहुत ज़रूरी है। मेडिटेशन में भी वही होता है। जैसे जैसे हम मेडिटेशन करते हैं, हमारी सांसों पे कंसंट्रेशन करते हैं, वैसे वैसे हमारा जो प्राण शरीर है वो स्थिर होता जाता है और जो हमारा मनस शरीर है वो भी स्थिर होने लगता है। हमारे मनस शरीर के प्रति हमारी कॉन्शियसनेस भी बढ़ने लगती है। तो वैसे वैसे हमारा जो मेंटल बॉडी है वो एक्टिवेट होना चालू हो जाएगा। तो आने वाले वक्त में उसी की गहराई में हम बात करने वाले हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। और हमारी जो ये पूरी डीप थिंकिंग की सीरीज़ चालू है, उसमें सबसे पहले हमारे लाइफ के क्वेश्चंस हमने देखा, उसके बारे में हमने 7 शरीर हमारे जो है उसको ऊपर ऊपर से देखा। उसके बाद में हमने हमारा जो फिजिकल बॉडी है वो कैसे काम करता है, उसकी सिस्टम, उसके बारे में हमने देखा। उसके बाद में हमने हमारे प्राण शरीर को देखा ऊपर ऊपर से, और उसके बाद में आज हम मेंटल बॉडी को देख रहे हैं। तो ये मेंटल बॉडी जो है उसी में ही ये सब चल रहा है। हमारी जो यादें हैं, हमारी जो मेमोरीज है, वो सब कुछ इसी में जुड़ा हुआ है। दोस्तों, हमारा जो मेंटल बॉडी है वो 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक लोकल मेंटल बॉडी, मतलब कि जो हमारी लोकल, हमारी जो सेल्फ की यादें हैं वो, और दूसरा है ग्लोबल मेंटल बॉडी, मतलब कि सुप्रा एस्ट्रल बॉडी। वो पूरे ग्लोब का जो मेमोरी रहती है वो सब उसके अंदर बसी हुई है। तो वो दोनों जुड़े हुए हैं, वो दोनों एक ही है। लेकिन हमने हमारा खुद का जो सेल्फ मेंटल बॉडी ज़्यादा डेवलप कर लिया है, इसलिए हमारा जो कनेक्शन है वो सिर्फ लोकली ही है। उसको धीरे धीरे एक्टिवेट करके आगे जैसे जैसे डेवलप करेंगे वैसे वैसे वो जो ग्लोबल मेंटल बॉडी है, सुप्रा एस्ट्रल बॉडी है, उसके साथ भी कनेक्ट होना चालू हो जाएगा। और ये पूरे ग्लोब, पूरी दुनिया की जो भी यादें हैं, जो भी मेमोरीज है, उस सब के तक हमारा एक्सेस पहुंच जाएगा। उसको ही बोलते हैं शिव, उसको ही बोलते हैं सुप्रा एस्ट्रल बॉडी। तो उसको हमें धीरे धीरे जागृत करना है। तो हमारे साथ बने रहिए इस सीरीज़ में। आपको कैसा लगा, किस तरीके से कोई चेंज करने की ज़रूरत है, तो कौन सा चेंज करना चाहिए, वो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच। आपने अपने कीमती समय से थोड़ा समय निकाल के ये वीडियो को देखा। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू जॉइन अस ऑन विलनेक।
हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे भी और फेसबुक पे भी हमारे साथ जुड़िए। थैंक यू सो मच।